सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको नित्यांगना सुधाचंद्रन के बारे में, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, जिसके मैंने आपको शब्दार्थ चित्र बनाने के लिए दिया, आपने लिख लिए होंगे। आज इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है ना। चित्र बनाने के लिए बोला था यदि सुधाचंद्रन का आपको फोटो मिल जाता है तो उनके बारे में आप उसी फोटो को चिपका दीजिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। आज हम इसका पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आप निकालो प्रश्न नंबर 1 पाठ से। सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया? कैसे छा गया इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा? उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर कट गया, तो उसकी जो सपनों की दुनिया थी, रंगीन सपनों की दुनिया थी, उसमें अंधेरा छा गया, ठीक है ना। लिखे, लिखिए प्रश्न नंबर 1 पाठ से क्वेश्चन और उत्तर। सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया? लिखो, जब एक दुर्घटना में सुधाचंद्रन का पैर काटना पड़ा। सुधाचंद्रन का पैर काटना पड़ा, तब उनकी किनकी? सुधाचंद्रन की, तब उनकी इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा छा गया। इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा छा गया। वह नृत्यांगना, नृत्य करने वाली, वह नृत्यांगना बनना चाहती थी। वह नृत्यांगना बनना चाहती थी और उसके लिए वह नृत्य सीखती थी। उसके लिए वह नृत्य सीखती थी। परंतु अचानक हुई दुर्घटना ने उनके सपने को तोड़ दिया। अचानक से हो गई ये दुर्घटना, पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। और दुर्घटना हुई तो एक पैर तो ठीक हो गया, उनकी एड़ी तो ठीक हो गई एक पैर की, लेकिन दायां पैर काटना पड़ा। इस तरह से उनका दुर्घटना के कारण सपना टूट गया। प्रश्न नंबर 6 डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया? डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए? उनके लिए कृत्रिम पैर बनाया। उन्हें जब नृत्य से अधिक कठिनाइयों का सामना हुआ तो फिर से उनके प्रशिक्षक के साथ बैठकर उसको जांच परख कर उनके लिए दूसरा कृत्रिम बनाया और उनको आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि तुम चाहोगी तो अवश्य नृत्य कर सकोगी। पॉजिटिविटी दी, ठीक है ना। तो देखो, डॉक्टर सेठी ने, ये देखो आप लोग ना डामक चंद्र बिंदु मत लगाया करो, ये अर्धचंद्र है, अंग की मात्रा नहीं आती है ना। डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है। डॉक्टर सेठी ने अपने अनुभव या एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के निचोड़ से, यानी उसके जीवन में जितना भी उसको एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस था नौकरी करने का, डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर सेठी ने अपने अनुभव के निचोड़ से सुधा के लिए ऐसा कृत्रिम पांव बनाया। पैर लिख लो, पांव लिख लो, एक ही बात है ना। कृत्रिम पांव बनाया जिससे उन्हें नृत्य करने में अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस तरह उन्होंने किन्होंने, डॉक्टर सेठी ने, इस तरह उन्होंने सुधा का सपना साकार किया, सच कर दिया, सच किया। और सुधा के जीवन को या उसके जीवन को एक नई दिशा, एक नया सहारा दिया, उसको एक नई दिशा बताई, एक नई दिशा प्रदान की, आगे चलकर मतलब पैदल चलकर नहीं, आगे अपने जीवन में, आगे चलकर सुधा उनके बनाए कृत्रिम पैर के सहारे, नृत्य करने में सफल हो पाई। डॉक्टर सेठी ने उसको नृत्य करने के लिए पैर बनाया और सुधा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से चलकर उस कृत्रिम पैर के साथ, नकली पैर के साथ नृत्य किया और बहुत विख्यात हुई। देख लीजिए आप, समझते हुए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 लिख लीजिए आप आराम से, समझते हुए लिखना। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर बड़ा हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती, बस उसको समझ के लिखना भर होता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 का गैप। सुधा पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हो गई? किससे लोकप्रिय हुई? नृत्य के सहारे से हुई। नृत्य कामयाब हुआ, उस कैसे लोकप्रिय हुई। लेकिन कितनी उसके अंदर जो विकलांगता थी, उसके अंदर जो अपाहिजपना था, उस पर उसने काबू पाया और इस तरह से पूरे भारत में वह विख्यात हो गई। ठीक है, लिखिए, ये नंबर डालिए, उत्तर लिखिए प्रश्न नंबर 1 का। सुधा नकली पैर के सहारे, सुधा नकली यानी कृत्रिम है ना, नकली पैर के सहारे मतलब आश्रित होना, सहारा नृत्य करने में कामयाब हुई थी। नृत्य करने में कामयाब मतलब सफल होना, कामयाब
की। किसने? सुधा ने। उसने साबित कर दिया था कि, क्या साबित कर दिया? उसने साबित कर दिया था कि विकलांगता अभिशाप नहीं है। विकलांगता अपाहिजोना, एक पैर या हाथ का कट जाना, विकलांगता। अभिशाप यानी श्राप, अभिशाप नहीं है। विकलांगता अभिशाप नहीं है, उसने यह बात सिद्ध कर दी। यदि मनुष्य चाहे तो, यदि कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष, यदि मनुष्य चाहे तो, यदि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता था? सब कुछ कर सकता है। लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। लोगों ने देखा उसका पैर, पूरा पैर कटा हुआ है, उसके बाद भी कितने पैर के सहारे उसने डांस किया। तो लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रतिभा से वह लोगों के लिए, वह लोगों के लिए प्रेरणा, वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। स्रोत बन गई। लोग अब उससे प्रेरणा लगने लगे कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथ पैर कट जाए तो भी सफल बना जा सकता है, सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो इस तरह से वह प्रतिभा, अपनी प्रतिभा से वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। वह पूरे भारत में, वह पूरे भारत में अपने मनोबल, मनोबल है इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति लिखा है ना कल, वह पूरे भारत में अपने मनोबल और साहस के लिए लोकप्रिय हो गई। और साहस के लिए, और साहस के लिए, देखिए लोकप्रिय, फेमस, प्रसिद्ध हो जाना, लोगों की प्रिय हो जाना। और अपने मनोबल और साहस के लिए वह पूरे भारत में अपने मनोबल और साहस के लिए लोकप्रिय हो गई। लोकप्रिय हो गई। समझ में आया कि किस तरह से उसने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर, अपनी इच्छा शक्ति के चलते अपने टूटे पैर को, अपनी विकलांगता को अभिशाप नहीं माना और उसी विकलांगता को अपना मनोबल मानकर अपनी इच्छा शक्ति से वह सब प्राप्त किया जिसकी उसको कामना थी, जिसकी वह इच्छा रखती थी। और इस तरह से लोग अब उसका उदाहरण देते थे अपने बच्चों के लिए कि देखो यदि उसका पैर कटा है तो उसके बाद भी वह इतना कर सकते, तो हर कोई ये काम कर सकता है। इस बात को लोगों के, इस कारण से वह लोगों में प्रिय हो गई। समझ में आ रहा है? प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्द लिखिए। आशा, निराशा। देखो आप लोगों को ना विलोम शब्द वे चीज होते हैं जो बिल्कुल एज इट इज उसी के सामने अर्थ एक जैसा होता है, लेकिन अर्थ का मतलब ये नहीं कि हमें हमारी इच्छा से, विलोम में जो विलोम है वही लिखा जाता है, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। तो देखिए, देखिए प्रश्न नंबर 2, एरो बनाइए। क्यों? क्योंकि उत्तर आंसर नहीं है, ये प्रश्न ग्रामर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए विलोम शब्द
लिखिए। आशा निराशा। अब नंबर 1 डालते हुए लिखो आशा, आशा के साथ निराशा। आप ऐसे लिखने के बजाय इस निशान की जगह क्रॉस कर लो, जिससे आपको अपोजिट बराबर याद रहता है। ठीक है, ये आपका नमूना। लिखो आशा निराशा। कठिन सरल। नेक्स्ट आदर, आदर का अनादर निरादर दोनों ही होता है। अनादर या निरादर दोनों ही एक साथ चलते हैं इसमें। आदर, निरादर या अनादर। नेक्स्ट अंधेरा। अंधेरा का हो जाएगा उजाला। अंधेरा उजाला। और है आकार। आकार निराकार। आकार निराकार। आकार का साकार होगा तो भी निराकार होता है। ठीक है ना, आकार और साकार में निराकार आता है। इच्छा अनिच्छा। इच्छा अनिच्छा। लीजिए समझते हुए, विलोम शब्द को उन्हीं शब्दों के साथ लिखा जाता है जो विलोम है। आप अर्थ एक हो सकता है, लेकिन एक अर्थ को दूसरे के साथ नहीं लिखा जाता। सही चिन्ह लगाओ। आपको विराम चिन्ह सिखाए थे ना, उन विराम चिन्हों में से एक इसमें चैप्टर का ही एक सेंटेंस है। आप सेंटेंस लिखेंगे और सेंटेंस लिखने के बाद एरो बनाकर हम पूरा सेंटेंस विराम चिन्ह के साथ लिखेंगे। आप लोग क्या करते हैं, उसमें विराम चिन्ह सिर्फ विराम चिन्ह लगाते हैं। कहाँ लगाना है ये तो शो करना है ना। सिर्फ आप लोगों ने प्रश्नोत्तर कैसे, आपने मैंने जो आपको एग्जाम में दिया था उसमें क्या किया, कई बच्चों ने सिर्फ उसमें विराम चिन्ह नीचे लिखे। अब आप ये तो बताइए विराम चिन्ह लगता कहाँ है, तो इसलिए ये प्रश्न आप पूरा लिखेंगे और उसमें विराम चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 3, सही चिन्ह लगाइए। प्रश्न 3 एरो बनाकर जो लिखा है वह लिखिए। आप क्या लिखा है, सुधा ने पूछा क्या मैं नाच सकूंगी, डॉक्टर सेठीनाथ क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। अब इसका विराम चिन्ह हम लगाएंगे सेंटेंस लिखते हुए। पहले आप सेंटेंस लिख लेना बिना उसके, फिर विराम चिन्ह लगाएंगे। देखिए ये सेंटेंस लिखने के बाद विराम चिन्ह के लिए यहां लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दी। सुधा ने पूछा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब कोई बात कही जाए, पूछी जाए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से चालू होती है। और आपको पता होना चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगता है, उद्धरण चिन्ह जब लगाते हैं तो प्रश्न सूचक चिन्ह है चाहे पूर्ण विराम है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया जाता है। आप लोग पहले बंद कर देते हैं, वो गलत है। क्या मैं नाच सकूंगी, क्या मैं नाच सकूंगी। अब आप इन्वर्टेड कॉमा यहां लगाते हैं, ये गलत है। आप पहले क्वेश्चन मार्क का उसने पूछना है तो क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा बाद में। क्या मैं नाच सकूंगी, डॉक्टर सेठी ने कहा, डॉक्टर सेठी ने कहा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कॉमा। प्रयास करो, प्रयास करो तो, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखो इसको हमने संभव पढ़ा ना, मैंने आपको वर्णविच्छेद में पंचम अक्षर पढ़ाए है ना। इसको हमने संभव क्यों नहीं बोला,
तो शब्द होगा संभव। क्लियर? वर्ण हमने पंचम अक्षर सीखे थे ना वर्ण विच्छेद में, इस तरह से लिखे जाते हैं। अंग की मात्रा को किस तरह से पंचम अक्षर में विभक्त कर वर्ण विच्छेद करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था, उसी को ही क्लियर किया, इसलिए इसको यहाँ पर संभव बोलते हैं। समझ में आया? गुड। अब प्रश्न नंबर 4, क्या पहले और क्या बाद में? नीचे सुधा चंद्रन के जीवन की कुछ घटनाएं बताई गई हैं, इन्हें सही क्रम में लगाओ। ये जो घटनाएं बताई गई हैं, चूंकि आपने लेसन पढ़ा है, तो लेसन पढ़कर हमने कितना सीखा, कितना हमें सीक्वेंस में समझ में आया कि कौन सी चीज पहले हुई, तो इनको क्रमबद्धता सीरियल नंबर से उन चीजों को लिखना है। इसमें जैसे देखा, सुधा डॉक्टर सेठी से मिली, सुधा नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेने लगी, सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया, सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार मिला, सुधा का पैर काटना पड़ा, सुधा ने नृत्य विद्यालय में प्रवेश किया। ये ऊपर नीचे है ना, सबसे पहले क्या चीज होगी, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद हमने जो लेसन पढ़ा उसके हिसाब से क्रमबद्धता तरीके से सीरियल नंबर से उस घटना को जोड़ते हुए लिखना है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 6 है, आप 6 लाइन में इनको लिख लीजिए। फिर 6 लाइन में लिखने के बाद प्रश्न नंबर 4 लिखिए, और प्रश्न नंबर 4 के बाद 6 नंबर जो आपके नोटबुक में टेक्स्ट बुक में है ऐसे डालिए, फिर एरो बनाकर लिखेंगे, ठीक है ना? एरो बनाकर डॉट भी लगाएंगे, 1 2 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डॉट लगाते हुए लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी चीज बताई गई है उसके बारे में लिखेंगे। क्लियर? आप पूरा प्रश्न लिख लेंगे, 6 नंबर में 6 नंबर जैसे सबसे पहले लिखिए, तो सबसे पहले सुधा ने नृत्य स्कूल में प्रवेश किया, तो लिखो नंबर 1 में सुधा ने नृत्य विद्यालय में, सुधा ने नृत्य विद्यालय में प्रवेश लिया। सीक्वेंस वाइज हमारे हम इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे। दूसरे नंबर में देखिए, सुधा का पैर काटना पड़ा। थर्ड नंबर पे देखिए, सुधा डॉक्टर सेठी से मिली, डॉक्टर सेठी से बाद में मिली, पहले पैर कटा था उसका, डॉक्टर सेठी से मिली। फोर्थ नंबर पे, सुधा नृत्य का फिर से, यदि यहाँ आता सुधा नृत्य का प्रशिक्षण लेने लगी तो सिर्फ विद्यालय के बाद आए, लेकिन फिर से प्रशिक्षण कब लिया, जब पैर कट चुका, जब दूसरा कृत्रिम पैर लगाया, तो सुधा नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेने लगी, प्रशिक्षण फिर से लेने लगी, इसका मतलब उसका पैर कट गया था। उसके बाद सुधा ने प्रीति के साथ, जो दूसरी नृत्यांगना थी प्रीति, उसके साथ सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया, सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया। और लास्ट और फाइनल, सुधा को अभिनय के लिए, सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार मिला, विशेष पुरस्कार मिला। क्लियर? सीक्वेंस वाइज जमा देना, आप लिख लीजिए सोचते समझते हुए। हमने जैसा उस किताब में कहानी को पढ़ा उसी किताब के हिसाब से हमने इनको नंबर वाइज जमाया। क्लियर हुआ? अब आप निकालिए प्रश्न नंबर 5, एक चुनौती। शारीरिक शब्द में एक साथ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तुम भी ऐसे अन्य शब्द खोजो और यहाँ लिखो। जैसे नमूने में 3 शब्द बताए गए हैं, ठीक है?
हम लिखे। चलो प्रश्न नंबर 5 लिखिए आप। प्रश्न नंबर 5, इसमें एग्जाम्पल में आपको नमूना में लिखा है ना, विनती शारीरिक नीति। देखो दोनों मात्राएं आनी चाहिए, शारीरिक, छोटी और बड़ी, बड़ी और छोटी, दो मात्राओं वाले शब्दों को लिखना है जिसमें छोटी और बड़ी ही का लिखा हुआ है। नीति, नीति में छोटी बड़ी ही है, ठीक है। विनती में भी छोटी और बड़ी ही है, और शारीरिक में भी है। अब इसमें 3, 3, 6, 3, 9 हम 9 शब्द और लिखेंगे। देखिए आप एरो बनाकर पहले लिख लीजिए विनती, इधर लिख लीजिए शारीरिक, इधर लिख लीजिए नीति। यह आपका रहेगा। और हम यहां पर इसी के साथ 3, 3 लिखेंगे। चलिए 3, 3 लिखिए। देखिए किसकी हो गया, छोटी बड़ी, किसकी। छिपकली, छोटी और बड़ी हो गया ना, छिपली, छिपकली। लीची, लीची में लीची छोड़ दिया, लिख दे। विद्यार्थी हो गया, छोटी बड़ी, विद्यार्थी। मिट्टी, छोटी बड़ी। बिजली, हिंदुस्तानी, खिड़की, विलायती, विलायती मतलब होता है विदेशी, विदेशी भी लिख सकते हैं विलायती को, ठीक है ना, विदेशी। झिड़की, किसी को झिड़कते थे ना गुस्से में, डांटना, झिड़की, ठीक है। विदेशी, झिड़की, खिड़की, छिपकली, लीची, किफायती, हिमायती, अनेक शब्द होते हैं, चिकनी, सीमित, इस तरह से छोटी ई और बड़ी ई के कुछ शब्दों को हमने इसमें लिखा है। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, खोजबीन और बातचीत, ठीक है ना। देखिए प्रश्न नंबर 6 लिख लिया, समझ गए। आपको और भी आते हैं तो आप और भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे किफायती, और भी 2-5 हिमायती, आप अपनी अपनी किताब से ढूंढ के लिख सकते हैं आपको यदि आते हैं तो। प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर, सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी, कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पता करो और लिखो जिनके जीवन पर फिल्में बनाई गई हो, ठीक है ना। कुछ और लोगों के बारे में बताना है जिनके ऊपर फिल्म बनी हो। तो पहले प्रश्न नंबर 6 का क्या लिखिए और उत्तर। सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी, कौन सी बनी थी, मयूरी। कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पता करो और लिखो जिनके जीवन पर फिल्में बनाई हो।
जैसे देखो मैरी कॉम पे बनी थी, मैरी कॉम की पिक्चर बनी थी ना, और सचिन तेंदुलकर बनी थी, सचिन तेंदुलकर पे बनी पिक्चर थी, फोगट बहनों पे बनी हुई पिक्चर थी, फोगट बहनों पे बनी, MS धोनी पर बनी है, मिल्खा सिंह पर बनी है, बनी है ना, आदि लगा दो, नहीं तो एक दो और इंग्लिश वालों के नाम लिखा दो जो पिक्चर जो बाहर की फिल्मों की बनी है, जैसे हेले केलर पे बनी है, जॉन नेश के जीवन पर बनी फिल्म है, आदि लिख दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके जिनके जीवन पर फिल्में बनी हुई हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 6, सुधा यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, पता करो यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग अपने अपने घरों पे करो, ठीक है ना। मैं बताऊंगी किस तरह से एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना, कैसे कैसे आपको दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, कौन कौन सी दुर्घटना के कारण किस तरह से बचाव किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, क्या तुम किसी विकलांग व्यक्ति को जानते हो, उसके बारे में बताओ। इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है। अब आप देखिए, देखिए कुछ ऐसे विकलांग व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त की है, ये लिखेंगे हम, ठीक है ना। कुछ ऐसे विकलांग व्यक्ति, विकलांग मतलब होते हैं जिनका शरीर का कोई भाग कटा हो, हाथ कटा हो, पैर कटा हो, एक आंख नहीं हो, एक कान नहीं हो, नाक नहीं हो, कुछ ना कुछ शरीर का एक पोर्शन खराब होता है, उसको बोलते हैं विकलांग, अपाहिज। क्लियर। तो हम अब प्रश्न नंबर 6 और ग लिखेंगे, घ नंबर डालेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 6 को सीरियल नंबर लगाते हुए नोटबुक का हम ख लिखेंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में तो जैसा होता है वैसे लिखना होता है। अब हम घ को ख के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर कौन सा है, घ। कौन सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे विकलांग व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त की है। देखिए रविंद्र जैन, नंबर 1 डालकर लिखिए इसमें रविंद्र जैन। आप लोग जानते हो तो ये अंधे हैं रविंद्र जैन, और गायक हैं, गायकी करते हैं। नेक्स्ट लिखिए गिरीश शर्मा, गिरीश शर्मा बैडमिंटन खेलते हैं। शेखर नायक, शेखर नायक, शेखर नायक ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन है ये। वर्ल्ड कप चैंपियन। नेक्स्ट देखिए एक और, साई प्रसाद, साई प्रसाद विश्वनाथन,
विश्वनाथन, ये स्काई ड्राइवर है। स्काई ड्राइवर। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा माउंटेनर है। इनका कोई ना कोई शरीर का एक अंग खराब है, उसके बाद भी इन्होंने बहुत सफलताएं हासिल की हैं। लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, बचपन से अंधी थी, है ना। स्टीफन हॉकिंग, भौतिक वैज्ञानिक है। इस तरह से अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर की अपंगता को अभिशाप नहीं माना और अपंगता के साथ जीवन में अनेक बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। बहुत बड़े लोगों के रूप में इनको आज हम भी याद करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, भारत के कुछ नृत्य और नर्तकियों के नाम पता करो, कक्षा में सबको बताओ। नृत्य और नर्तकियों के नाम बताने हैं, ठीक है ना। हम लिखेंगे भारत के नृत्य और उनको नाचने वालों के नाम। तो अड़े क्वेश्चन को गे में लिखिए आप। अड़े क्वेश्चन है भारत में कुछ नृत्य और नर्तकियों के नाम पता करो, कक्षा में सबको बताओ। तो आप लिखो यहाँ पर आप एरो बना के लिखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखो नर्तक या नर्तकी। नर्तक यानी पुरुष और नर्तकी यानी स्त्रीलिंग। नर्तक या नर्तकी नाम है, और इधर लिखो उनकी नृत्य, कौन कौन से नृत्य करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें नंबर 1 लिखिए आप। आनंदा शंकर जयंत। आनंदा शंकर जयंत जो कि भरतनाट्यम करते हैं। भरतनाट्यम। दूसरा डालिए प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली कौन सा डांस करती है? कथक। थर्ड नंबर पे लिखिए कलामंडलम। कलामंडलम केजी वासुदेवन। ये कौन सा डांस करता है? कथकली। ये अलग अलग नृत्यों के नाम है, डांस के नाम है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर पर पंजो उबम। पंजो उबम इवोतोन। इवोतोन सिंह। ये कौन सा डांस करते हैं? मणिपुरी। ये फेमस नर्तकी है। ठीक है ना। 5th नंबर पे लिखिए आप वैजयंती काशी। वैजयंती काशी ये कौन सा डांस करती है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। एक और लिखिए अरुणा। देखिए अरुणा महांती। ये कौन सा डांस करती है? ओडिसी। लिख लीजिए आप। ये कुछ नर्तक नर्तकियों के नाम हैं
और इनके साथ इनके नर्तक के नाम भी हैं। ठीक है, काफी है सेवन। नेक्स्ट और लास्ट और एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, पता करो भारत में मैग्सेसे पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। देखो मैग्सेसे पुरस्कार तो बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है, मैं आपको 10 व्यक्तियों के नाम लिखा देती हूँ, ठीक है ना, उनके साल के साथ कौन कौन से साल में उनको पुरस्कार मिला, लिखिए आप लोगों ने। तो 4 नंबर को प्रश्न नंबर 6 का घ डाल दीजिए और 10 मेंबर्स के हम नाम लिखेंगे। क्लियर, हटा दो ये। प्रश्न नंबर 6 का घ में हम पता करो भारत में मैग्सेसे पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। हम व्यक्तियों को सन के साथ लिखेंगे। ऐसे तो अभी तक 47 से ज्यादा लोगों को मिल चुका है, लेकिन हम 10 लोगों के नाम लिख लेंगे। लिखिए आप, भारत में अनगिनत है, बहुत सारे लोगों को मिला है, 47 नहीं उससे भी ज्यादा नाम है, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है। देखो, भारत में अनगिनत ऐसे नाम हैं, अनगिनत यानी गिनती नहीं है उनकी, काफी सारे लोग हैं। अनगिनत ऐसे नाम हैं जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला, है। इनमें से कुछ नाम निम्न है। कुछ नामों के बारे में लिखेंगे, हम सबके बारे में नहीं, निम्न है कुछ नाम, ठीक है। नंबर 1 डालिए, विनोबा भावे, नाम सुना ना विनोबा भावे का। इनको जिस साल में मैग्सेसे पुरस्कार मिला, इनका ब्रैकेट में हम लिखते जाएंगे कौन कौन सा साल है। 1958। नंबर 2, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1962 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला। बाबा आमटे, बाबा आमटे को 1985 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 4th नंबर पर देखिए, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को पुरस्कार मैग्सेसे मिला 1992 में, 1952 में। और ये जयप्रकाश नारायण, इनको 1965 में मिला। 6th नंबर पे लिखिए आप, सत्यजीत रे, इनको मैग्सेसे पुरस्कार 1967 में मिला। 7th नंबर पर लिख लीजिए, किरण बेदी, किरण बेदी को मिला 1994 में।
8 नंबर पर लिखिए आप अरुणा रॉय। 2000 में मिला। 9 नंबर पर लिखिए शांता सिन्हा। शांता सिन्हा को मैग्सेसे पुरस्कार 2003 में मिला। 10 नंबर पे लिखिए नीलिमा मिश्रा, इनको मैग्सेसे पुरस्कार 2011 में मिला। मैग्सेसे पुरस्कार सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं, चाहे फिल्म क्षेत्र हो, चाहे कोई भी काम के लिए जिनको भी मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है हर क्षेत्र में मिलता है। जैसे सत्यजीत रे फिल्मकार थे बहुत बड़े, अरुणा रॉय बहुत बड़ी लेखिका थी, जयप्रकाश नारायण लेखक थे, मदर टेरेसा शांति के प्रतीक थी। तो इस तरह से अनेक क्षेत्रों में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों के नाम मैंने आपको 10 नाम बता दिए, आप इनको लिख लीजिए और समझिए। अब आप क्या करेंगे, जहां आपका ये खत्म होता है एक नया पेज निकालेंगे, न्यू पेज पर क्रियाकलाप लिखेंगे। क्रियाकलाप नंबर कौन सी रहेगी आपकी, मुझे याद नहीं, शायद 10th नंबर पर रहेगी क्रियाकलाप नंबर 10। ठीक है, एक्टिविटी आपको आपका जो प्रश्न है सुधा यात्रा के दौरान, प्रश्न नंबर 6 का क्या क्वेश्चन देखिए आप। सुधा यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यात्रा यानी जब जा रही थी रास्ते में तो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुई। पता करो यात्रा के दौरान दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यात्रा के दौरान, यात्रा के दौरान दुर्घटना से बचने के दुर्घटना से बचने के उपाय। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब आप एरो बनाएंगे और नंबर वाइज कितने उपाय आप लिख सकते हैं, कम से कम 10 एक तो लिखिए। जैसे यात्रा करते समय गाड़ी चालक मतलब ड्राइवर को सजगता से गाड़ी चलानी चाहिए। कोई भी चालक को, कोई भी चालक बोलते हैं ड्राइवर को, कोई भी चालक को फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। उसे फोन पर बात करना है तो साइड में रोककर फोन पर बात करनी चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति से बात करते हुए गाड़ी को ज्यादा चलाना नहीं चाहिए। चालक को सोना नहीं चाहिए। दुर्घटना कहीं पर यदि ऊंचा नीचा सड़क है तो किस तरह से अपनी गाड़ी को निकालना चाहिए। अब हमेशा गाड़ी के अंदर मरहम पट्टी दवाइयां रखी रहनी चाहिए। और यदि मौसम खराब है तो ड्राइवर को एक तरफ अपनी गाड़ी को लगाकर मौसम को सही होने का इंतजार करना चाहिए। खराब मौसम में गाड़ी को लगातार चलाते नहीं रहना चाहिए। कोहरा अधिक होता है, ओस पड़ती है, उस समय गाड़ी को बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, नहीं तो एक तरफ रोककर कोहरा छटने तक, जब तक सूरज नहीं निकले तब तक गाड़ी को एक तरफ कॉर्नर पे लगाकर करना चाहिए। नहीं तो आगे चलने वाली गाड़ी का पीछा धीरे धीरे पीछे करते हुए चलना चाहिए। तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और यदि कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो आपातकालीन नंबर को फोन कर सहायता लेनी चाहिए। ऐसे इनके उपाय हैं। इन उपायों का सीरियल नंबर से सोचते हुए 10-15 उपाय आप लिखेंगे। ये आपकी एक्टिविटी रहेगी। और प्रश्न नंबर गैर कोई खास नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। बाकी का प्रश्न उत्तर मैं करा चुकी हूँ। आपको समझ में आया। आप लोग मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन को मैग्सेसे पुरस्कार मिला, किन क्षेत्रों में मिला, किस कारण से मिला, कारणों को जान लीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू।